अकाल की वजह से अब्राम और सराय मिस्र पहुंचते हैं। अपनी जान के डर से अब्राम सराय को अपनी बहन बताने के लिए मना लेता है। सराय की खूबसूरती से मोहित होकर फिरौन उसे अपने महल में ले जाता है, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता। यहोवा फिरौन के घर पर बड़ी बड़ी बीमारियां फैला देता है। परेशान और हताश होकर फिरौन अब्राम से भिड़ जाता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी पत्नी है? अपने छल में फंसा अब्राम सच कबूल करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अपनी बड़ी गलती का एहसास करते हुए फिरौन अब्राम को सराय और अपना सारा सामान लेकर तुरंत मिस्र छोड़ने का आदेश दे। क्या होगा अगर एक जान बचाने के लिए सच छुपाया जाए? चलिए अब्राम, सराय और फिरौन की कहानी में। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपनी पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में जानदी मरीसी बातैतीन, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो से एगेमानते का बेदा, जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। मिस्र देश में अब्राम, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। और मिस्र के राजा फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के महल में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गदहियां और ऊंट मिले। आखिरकार अब्राम के विश्वास और भगवान के हस्तक्षेप से एक मुसीबत सुरक्षित रास्ता बन जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे डरावने पलों में भी सच्चाई और विश्वास हमें सुरक्षा की ओर ले जा सकते हैं। तो अगली बार जब डर आपको सच छुपाने के लिए ललचाए, तो अब्राम, सराय और विश्वास की शक्ति को याद रखें। सच्चे रहो, वफादार रहो।